अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो 2D एरेज़ के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम 2D एरेज़ की मदद से और एरेज़ की मदद से हम पाइथन के अंदर जो है वो क्विज़ बनाएंगे। यानी कि हम कुछ सवाल जो है वो हमें प्रोग्राम बताएगा और ऑप्शंस देगा और हमें उस ऑप्शंस को एंटर करना होगा। उसके बाद जो है वो हमें सही रिजल्ट बताएगा कि हमने कितने सवाल का जवाब सही दिया, कितना गलत। उसके लिए सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं क्वेश्चंस के नाम से। अब क्वेश्चंस इज़ इक्वल टू, आगे हम ये एरे भी होती है, इसको हम लिस्ट भी बोलते हैं, दोनों जो है टर्मिनोलॉजीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हम एक ऑप्शंस का बना लेते हैं और इसी तरह हम जो है वो आंसर्स का बना लेते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर्स जो है वो कौन से। अब हम इसके अंदर जो है वो डाटा फिल करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग के लिए जो है हम डबल कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कॉमा डाल के दोबारा डबल कोटेशन, इस तरह हम 10 बना लेंगे ताकि हम 10 सवाल जो है वो इसके अंदर एंटर कर सकें। इसी तरह हम ऑप्शन में इशू ही करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रिंग करेंगे, उसके लिए डबल कोटेशन कॉमा और इस तरह करके। ओके, तो डाटा हमने जो है वो सारा फिल कर लिया है। ये देखें, सबसे पहले ये एक स्ट्रिंग है जो कि 0 इंडेक्स है, फिर कॉमा के बाद दूसरा इंडेक्स शुरू हो जाता है, फिर कॉमा के बाद तीसरा इंडेक्स, इस तरह ये टोटल 10 इंडेक्स हैं 0 से लेकर 9 तक। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो 2D एरे है, यानी कि एरे का पहला इंडेक्स जो है वो खुद एक एरे है, एरे इनसाइड द एरे, तो इसलिए वो 2D एरे होगी ये वाली। और इन एरे के अंदर जो फर्दर इंडेक्स हैं वो ऑप्शन हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स। और इसी तरह ये वाली जो एरे है आउटर एरे, इसके अंदर दूसरा इंडेक्स पे अगर हम आएँ जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, इसमें भी ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरह हर एक के अंदर जो है वो 4 इंडेक्स हैं 0 से 3 तक, और ये सारे जो है वो खुद इटसेल्फ जो है वो ऑप्शंस के इंडेक्स हैं, इसलिए हम इसे 2D एरे बोलते हैं। तो ये एरे इनसाइड द एरे है। इसके बाद हमने आंसर आंसर सिंपल 1D एरे है, इसके अंदर हमने 0 से लेकर 9 तक रिस्पेक्टिवली सारा लिख लिया कि पहले का बी आंसर सही है, दूसरे का सी आंसर सही है, तीसरे का डी और फिर सी, इस तरह करके सारों के करेक्ट आंसर हमने लिख दिए। अब यूज़र जो गैस करेगा उसके लिए हम गैसेस नाम का एक बना लेते हैं एरे। तो गैसेस इज इक्वल टू ये एम्प्टी एरे होगी। अब इसके अंदर जो है वो जो यूज़र इनपुट देगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी ऊपर हमने सारा डाटा लिख लिया, इसको अब हम फैच कराते हैं। तो क्वेश्चंस को फैच कराने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चंस और प्रिंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन का जो है वो सिर्फ ये जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे जो है वो प्रिंट कर देगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें 10 के 10 क्वेश्चन जो है उसने लिख दिए हैं। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन के बाद वो ऑप्शन लिखे, तो हम इनर लूप लगा देंगे। तो हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर ऑप्शन इन ऑप्शन। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर उसने वो एरर दे दिया क्योंकि हमने जो है वो ऑप्शन के अंदर जो है वो स्टेटमेंट नहीं लिखी, प्रिंट ऑप्शन। अब ये ऑप्शन को प्रिंट करेगा। तो ये देखें इसने जो है वो ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट प्रिंट कर दिए। अब ये ऑप्शन जो है वो 2D एरे है, तो हम चाहते हैं कि हर एक एरे का जो है वो अलहदा ऑप्शन जो है वो करें, क्योंकि आप देखें ना ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हर एक के बाद प्रिंट कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हर सवाल का ही जो है ऑप्शन जो है वो वही वाली स्पेसिफिक एरे का इंडेक्स ही वो प्रिंट करे, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंडेक्स जो है वो लिख देंगे ऑप्शन। इंडेक्स के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, या जो आपकी मर्ज़ी, आप लेट्स से ऑप्शन नम के नाम से हम बना लेते हैं। और अब हम इस इंडेक्स को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, ऑप्शन नम इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हर बार जो भी ऑप्शन है वो सिर्फ पहले वाले रखें। अब ये इसने जो है वो सारे सवालों के ऑप्शन समेत जो है वो लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मसला क्या आ रहा है कि हर एक के ऑप्शन जो है वो सेम है। ये देखें सवाल चेंज हो रहा है लेकिन ऑप्शन जो है वो हर एक के वही हैं जो पहले वाले आंसर के हैं। उसकी वजह क्या है कि ये इंडेक्स जो है वो 0 ही रह रहा है। इस 0 को अगर हमने प्लस करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन नम प्लस इज़ इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक का जो है वो ऑप्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए अब ये यहाँ पर इसने तरतीब में ऑप्शन जो है वो सारों के लिखना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इनर लूप में ये ऑप्शन का जो इंडेक्स है ये पहले 0 था, इसलिए सिर्फ ये 0 वाले को ही प्रिंट कर रहा था हर एक क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अब जो है ये जैसे ही लूप ख़त्म होता है ये 1 हो जाता है, तो ये दूसरे वाले का आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से वो तरतीब में सारे ऑप्शन जो है वो प्रिंट कर देगा। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि यूज़र से वो पूछे कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है, यूज़र जो है वो इनपुट भी कर सके। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर इनपुट लेंगे तो ये हर एक के बाद जो है वो हर एक ऑप्शन के बाद जो है वो पूछेगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। इनपुट को हम फ़र्ज़ करें एक गेस नाम का बना लेते हैं वेरिएबल, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं। तो आप देखें ये इसने हर एक के ऑप्शन के बाद पूछना शुरू कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पहले चारों ऑप्शन दे फिर हो, तो इसके लिए हमें इसे आउटर लूप में लगाना पड़ेगा इनर लूप के बजाय। अब ये चारों ऑप्शन देगा और उसके बाद ही पूछेगा कि आपकी करेक्ट चॉइस जो है वो कौन सी है। तो ये देखें हम इसने चारों ऑप्शन दिए। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि जी हमें लगता है ए सही है,
तो अब वो नेक्स्ट पूछेगा, फिर बी सही है, फिर हम कहते हैं कि सी ऑप्शन सही है। इस तरह करके जो है वो हर एक के बाद पूछी जा रहा है, लेकिन ये एंड रिजल्ट कोई नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा। हमने वो बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जानना है कि यूज़र जो है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले तो गेस के अंदर जो है वो उसके यूज़र्स के आंसर जो है डालेंगे। अब उसके लिए हम अपेंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट ली है, तो उसको हम सेव कराते हैं अपेंड के थ्रू। तो यहाँ पर हम गेस डॉट अपेंड गेस डॉट अपेंड इज इक्वल टू गेस, यानी कि जो गेस यूज़र ने जो है इनपुट दी उसको वो अपेंड करके गैसेस में लिख देगा। यानी कि पहला गैस जब यूज़र इनपुट करेगा तो यहाँ तक एरे फिल हो जाएगी, फिर यहाँ तक, फिर तीसरी मरतबा यहाँ, चौथी मरतबा यहाँ, और 10 की मरतबा यहाँ तक होगी। उसके बाद हम उसको 1 बाय 1 मैच करेंगे कि क्या उसने सही लिखा है या नहीं। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि इसको सेव कर दिया जाए जो भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं इफ़ गैस, यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी इक्वल इक्वल आंसर, यानी कि अब ये आंसर्स जो है उसकी एरे के अंदर जाएगा, उसका पहला इंडेक्स चेक करेगा, यानी कि वही वाला इंडेक्स चेक करेगा जो उस सवाल में जिस वक्त चल रहे हैं। तो चूँकि पहली मरतबा में जब वो 0 इंडेक्स चलेगा तो वो 0 वाले पे चेक करेगा जो आंसर बी सही है। फिर 1 सवाल पे आएगा तो 1 वाला चेक करेगा सी वाला सही है कि नहीं। फिर इसी तरह 2 इंडेक्स चल रहा है तो वो 2 वाले पे आएगा। इस तरह करके रिस्पेक्टिवली जो है वो उसी इंडेक्स को टारगेट करेगा जिस इंडेक्स पे वो सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। अगर वो आंसर मैच कर जाता है फिर क्या करेगा, यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा करेक्ट, यानी कि वो यूज़र को कहेगा कि आपने जो आंसर बताया वो सही है। एल्स यानी कि अदरवाइज़ अगर वो आंसर सही नहीं है। अच्छा, आंसर्स के अलावा जो हमने स्कोर भी चूँकि कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम स्कोर प्लस इज़ इक्वल टू 1 कर देंगे, और इधर हम स्कोर जो है वो 0 कर देते हैं। यानी कि स्कोर जो है वो इनिशियली वैसे 0 होगा, और बाद में जब जब यूज़र जो है उसका आंसर करेक्ट होगा तो वो उसमें एक स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा उसका। और अगर यूज़र का आंसर जो है वो गलत हो गया तो यहाँ पर वो कह देगा रॉन्ग के बाद अगर हम चाहते हैं कि वो ये भी बता दें कि कौन से वाला सही है, तो यहाँ पर हम उसी आंसर को लिख देंगे आंसर, इसको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमने जो है वो आंसर एक जो वेरिएबल जो इंडेक्स का आ रहा है एरे में से उसको हमने शो कराना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि अब वो बता देगा कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, सही वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और अब आगे यहाँ पर लिख देगा इज़ करेक्ट। सॉरी, ये आंसर्स नाम क्यों नहीं है हमने। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन प्रिंट कराएगा, फिर क्वेश्चन के अंदर जो उसके स्पेसिफिक जो हैं ऑप्शंस, जो इंडेक्स है ऑप्शंस वाला वो प्रिंट करा देगा, चारों ऑप्शंस उसके प्रिंट हो जाएंगे। फिर वो यूज़र से पूछेगा कि आपको कौन सा सही आंसर लगता है, वो गैस में चला जाएगा। फिर वो गैसेस वाली जो यहाँ पर हमने इंडेक्स एरे बनाई हुई है उसके अंदर जो है वो इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर वो सही है तो वो स्कोर में एक प्लस कर देगा और करेक्ट कर देगा, अदरवाइज़ स्कोर 0 ही रहेगा। तो इसी तरह ये लूप जो है वो चलता रहेगा हर एक सवाल की मरतबा, और यहाँ पर इंडेक्स जो है वो प्लस होता रहेगा। तो रन करके देखते हैं हमारी आउटपुट जो है वो जो हम चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आती है कि नहीं। तो देखें, सबसे पहले इसने यहाँ पर हमसे पूछा है, पहले का आंसर जो है वो बी सही है, तो हम बी करते हैं, तो ये देखें उसने कहा है करेक्ट। दूसरे का सी सही है, हम इसका ए कर देते हैं, तो वो देखें वो कह रहा है रॉन्ग, सी इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक सही है। आगे आप हम चाहते हैं कि ये जितने भी आंसर हमने सही किए हैं वो हमें डिस्प्ले करें, तो हम यहाँ पर एंड में जब लूप वगैरह सारे सवाल जो है मुकम्मल हो जाएंगे तब यहाँ पर वो हमें प्रिंट कर देगा स्कोर, और यहाँ पर सिंपल पर स्कोर प्रिंट कर देगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमें वो रिस्पेक्टिवली सारा बता दे कि ये वाले सही थे और ये वाले सारे आपने ऑप्शंस जो हैं वो गैस किए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम आंसर्स की पूरी जो हमने एरे बनाई हुई है वो फैच करवा देंगे, और उसके नीचे हम फैच करवा देते हैं जो हमने गैस किए हुए हैं, जितने भी हमने गैसेस लगाए होंगे वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा वो स्कोर दिखाएगा। फिर हम यहाँ पर चलें बस ये इतना ही लिख देते हैं। इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि कौन सा प्लैनेट जो है वो आयरन ऑक्साइड जो है वो सरफेस पर सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम जो है वो ए कर देते हैं, रॉन्ग हो गया हमारा एक। इसी तरह इसको हम सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, बी कर देते हैं, फिर सी कर देते हैं। फिर इस तरह करके हम 10 के 10 का कोई ना कोई आंसर जो है वो डालते रहते हैं, और एंड पे देखते हैं कि हमारा क्या स्कोर है। तो ये देखें यहाँ पर इसने सबसे पहले हमें तरतीब से बता दिया कि ये सारे आंसर जो हैं वो सही थे, और ये वो सारे आंसर हैं जो हमने इसको दिए हैं। ये मैच नहीं कर रहा, ये एक मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहे हैं, ये नहीं मैच कर रहा, ये तीसरा मैच कर गया, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, चौथा मैच कर गया, और ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो 4 हमारे सही हैं। इसने हमारा स्कोर जो है वो बता दिया कैलकुलेट करके 4 आया। तो इस तरह से आपको इस गेम जो है वो पाइथन के अंदर बना सकते हैं। ये सारा इसका सोर्स कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।